गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल सरस्वती एजुकेशन। तो जैसे कि हमने कल डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर स्टार्ट किया था और आज इस चैप्टर का सेकंड लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे दूध के बारे में। दूध का स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, उसका कॉम्पोजिशन हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ। Each tooth consists of a crown or the upper part or the part exposed above the gum and root or the part embedded in a cup like socket of the jaw bone। तो देखिए, सबसे पहले हम डायग्राम में देखेंगे। टूथ को जब हम लोग अलग करते हैं तो इसका मेनली तीन पार्ट होता है। ठीक है, डिस्टिंग। देखिए, अपर पार्ट एक तो ऊपर से लेकर के यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक अपर पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं क्राउन। अब देखिए, इसको हम क्राउन क्यों बोलते हैं। देखिए, क्राउन क्या होता है। क्राउन हम लोग हमारे हेड पर पहनते हैं ना, हमारे सर में क्राउन पहनते हैं। जो किंग्स वगैरह होते हैं, किंग क्वीन, वो लोग क्राउन पहनते हैं। तो ये टूथ का सबसे अपर पार्ट है, यानी कि गम से ठीक ऊपर वाला पार्ट है। देखिए, क्योंकि उसके बाद से देखिए गम स्टार्ट हो जाता है। पिंक कलर का आपको दिख रहा होगा गम, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं क्राउन। ठीक है, ये गम से ठीक ऊपर होता है। ऊपर गम के ऊपर, गम से लेकर के गम का जो पोर्शन, जहाँ पर गम का जो लेयर है वो ख़त्म होता है, वहाँ से लेकर के एकदम टॉप तक जो पार्ट है वो हो जाता है क्राउन। अब देखिए, क्राउन हम कहाँ पहनते हैं। क्राउन हम पहनते हैं हमारे सर पे, है ना। तो सर के ठीक नीचे कौन सा पार्ट होता है, नेक होता है ना। तो ये तो सर हो गया, ये क्राउन हो गया। ठीक है, उसके ठीक नीचे कौन सा पार्ट होगा, नेक होगा। देखिए, यहाँ पर नेक दिया हुआ है। पहले क्राउन है, क्राउन नेक पर है। ठीक है, तो ऊपर में एकदम क्राउन हो गया, उसके बाद नेक। अब क्या बचा, रूट वाला पार्ट बचा ना, तो उसे हम कहेंगे रूट। ठीक है, जो कि गम्स के अंदर एम्बेडेड होता है, गम्स के अंदर होता है वो। वही बोला गया है यहाँ पर कि सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या है, क्राउन है। रूट है जो कि कप की तरह एक जो गम्स है उसमें एम्बेडेड है, जॉ बोन में एम्बेडेड है। उसके बाद एम्बेडेड मतलब उसके अंदर है वो, उसके अंदर वो फिक्स्ड है। द नेक इज अ स्लाइट कॉन्ट्रिक्शन बिटवीन द रूट एंड क्राउन इन अ वर्टिकल सेक्शन। अ टूथ हैव द फॉलोइंग पार्ट। अब देखिए, नेक क्या है, जॉइंट की तरह काम कर रहा है क्राउन और रूट के बीच में। ठीक है, अब हम देखेंगे एक एक करके कि ये जो उसका कॉम्पोजिशन है ना दूध का, वो क्या क्या है, वो सब हम देखेंगे। पहले हम देखेंगे इनेमल क्या होता है। द आइवरी इज द मटेरियल विच कवर्स द क्राउन, यानी कि क्राउन के ऊपर जो एक लेयर बना हुआ है उसको हम बोलेंगे इनेमल। ठीक है, ये वाला देखिए, ये आपको वाइट कलर का दिख रहा हो, एकदम ऊपर वाला नहीं, उसके नीचे वाला वाइट कलर का दिख रहा होगा, यही हो जाता है इनेमल। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे डेंटाइन। हार्ड डेंस बोनी टिश्यू फॉर्मिंग द बल्क ऑफ अ टूथ एंड बीनीथ द इनेमल। तो इनेमल जो है ठीक उसके नीचे वाला जो लेयर है, हार्ड लेयर है। बोन, बोनी बोन जिस टिश्यू से मिलके बना हुआ है, उसी टिश्यू से डेंटाइन भी मिलके बना हुआ है। ठीक है, बोनी टिश्यू है एंड हार्ड है, और ये ठीक इनेमल के नीचे वाला लेयर है। ठीक है, डेंटाइन समझ में आ गया। इनेमल के सबसे लेयर के नीचे सबसे इनेमल होता है पहले, उसके बाद डेंटाइन होता है। अब हम देखेंगे सीमेंट क्या होता है, जिसे हम सीमेंटम भी कहते हैं। सीमेंटम इज अ thin लेयर ऑफ बोन लाइक मटेरियल कवरिंग द रूट्स। तो सीमेंटम क्या है, आइए यहाँ पर डायग्राम में देखते हैं। ये जो रूट है ना टूथ का, उसके साइड साइड में आपको एक सीमेंट की तरह दिख रहा होगा, येलो टाइप का। ये जो येलो पार्ट है ना, ये क्या करता है, फिक्स करने का काम करता है रूट को। ठीक है, उसे ही हम कहते हैं सीमेंटम। सीमेंटम
इसे सीमेंट क्यों कहते हैं? सीमेंट हम क्यों लगाते हैं जब कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं? तो किसी भी चीज़ को फिक्स करने के लिए ना, तो ये भी फिक्स करने का काम कर रहा है टूट के रूट को, इसीलिए इसे हम सीमेंट कहते हैं। ये सब हम पढ़ ले, उसके बाद मैं फिर से आपको एक बार रिवीजन करा दूंगी, क्योंकि अलग अलग पार्ट है तो आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। और एक पार्ट है इसका क्या? पल्प। द पल्प इज द कनेक्टिव टिश्यू, नर्व्स, वेसल्स एंड ओडोंटोब्लास्ट दैट कॉम्प्राइज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ अ टूथ। यानी कि जो सबसे अंदर वाला जो पार्ट है, जहाँ पर रूट्स, जहाँ से रूट्स से जो रूट के एंड से जो नर्व्स वगैरह है जो इंटर करते हैं, आपको दिख रहा होगा पतले पतले अलग अलग कलर के, ये जो डिफरेंट नर्व्स है, कनेक्टिव नर्व्स है, टिश्यूज है, यही सब जो पिंक वाला जो मेन पार्ट है जिसमें सारे नर्व्स वगैरह एक्सिस्ट करते हैं ना, उसे ही हम कहते हैं पल्प। और ये जो स्पेस है इनका, इसे हम कहते हैं पल्प कैविटी, हॉलो स्पेस जो है। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे टॉप मोस्ट लेयर क्या है? इनेमल। उसके अंदर में डेंटाइन, नीचे में जो फिक्स करता है वो हो जाता है सीमेंटम। ठीक है, उसके बाद पिंक कलर का दिख रहा है वो गम है, और ये अंदर में है एकदम इनर मोस्ट लेयर जो पिंक वाला पार्ट, जहाँ पर नर्व्स वगैरह एग्जिस्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं पल्प। ठीक है, तो ये मैंने आपका रिविज़न करा दिया। अब हम जाएंगे सैलिवरी ग्लैंड पर, यानी कि जो सलाइवा हमारे माउथ में जो सिक्रेट होता है, वो कैसे सिक्रेट होता है, उसमें कौन कौन से ग्लैंड्स जो है वो मतलब हेल्प करते हैं सलाइवा के सिक्रेशन में, वो सब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सैलिवरी ग्लैंड, द सलाइवा इज सिक्रेटेड बाय 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड, यानी कि टोटल 3 ग्लैंड्स हैं हमारे माउथ में जो सलाइवा सिक्रेशन में हेल्प करते हैं। पहला है पैरोटिड, दूसरा है सब मैंडिबुलर एंड थर्ड वन है सबलिंगुअल। पैरोटिड कहाँ लोकेट करता है? जस्ट लोकेटेड जस्ट इन फ्रंट एंड बीनीथ द ईयर, बीनीथ ईच ईयर। सब मैंडिबुलर कहाँ लोकेट करता है? क्लोज टू द इनर साइड ऑफ द लोअर जॉ ऑन ईच साइड। एंड सबलिंगुअल कहाँ लोकेट करता है? जस्ट बिलो द टंग। हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है, डायग्राम में देख लेते हैं। हमने डेफिनेशन तो पढ़ लिया, अब हम डायग्राम एक बार देख लेंगे तो हमें अच्छे से समझ आ जाएगा। पैरोटिड कहाँ लोकेट करता है? जस्ट बिहाइंड द ईयर, ये ठीक है, यहाँ पर बोला गया बीनीथ ईच ईयर। ठीक है, ईयर के सामने वाला जो पोर्शन है वहाँ पर लोकेट करता है। उसके बाद नीचे, टंग के नीचे कौन? टंग के नीचे सबलिंगुअल लोकेट करता है, एंड लोअर जॉ में सब मैंडिबुलर ग्लैंड लोकेटेड है। ठीक है, लोअर जॉ के इनर साइड में। समझ में आ गया? अब हम पढ़ेंगे सलाइवा क्या होता है, उसका कॉम्पोजिशन क्या होता है। इट इज़ स्लाइटली एसिडिक। सलाइवा जो हमारे माउथ में जो सीक्रेट होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है। ठीक है, जिसका pH होता है 6.8। इसमें क्या क्या रहता है? इसमें 99% वाटर रहता है, फ्लूइड कॉन्टेनिंग 99% वाटर, और जो 1% रहता है ना वो सॉल्ट से मिलकर बना होता है। सॉल्ट, एंजाइम, ये सब उसमें रहता है। सॉल्ट, म्यूकस एंड एंजाइम, सैलिवरी एमाइलेज प्रेजेंट रहता है, जिसको हम टाइलिन एंजाइम भी बोलते हैं। ठीक है, हमने सलाइवा का कॉम्पोजिशन पढ़ लिया। सलाइवा के कॉम्पोजिशन, सलाइवा के सिक्रेशन में कौन कौन से ग्लैंड जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं वो भी हमने पढ़ लिया। लेकिन ये जो सलाइवा सिक्रेट हो रहा है हमारे माउथ में, इसका फंक्शन क्या है? कोई भी चीज़ हमारे बॉडी में सिक्रेट होता है या कोई भी फंक्शन परफॉर्म करता है, तो वो चीज़ उसका होने का एक रीज़न होता है। तो सलाइवा के सिक्रेशन का भी कोई ना कोई रीज़न होगा। तो चलिए अब हम देखेंगे कि सलाइवा का फंक्शंस क्या है। सलाइवा जो हमारे माउथ में सिक्रेट हो रहा है वो कौन कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, एक तो होता है लुब्रिकेशन ऑफ फूड, यानी कि जो फूड हम लोग खाते हैं उसको स्लिपरी बनाने में काम करता है, ताकि वो इजीली हमारे माउथ से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से ट्रैक होकर पास कर सके, है ना। लुब्रिकेशन
देता है हमारे फूड को। उसके बाद क्लींजिंग एक्शन परफॉर्म करता है, यानी कि हमारे माउथ में कोई खाना ना रह जाए, हमारा दांत ना खराब हो उसको, इसीलिए उससे साफ करने का काम करता है। वो हमारे फूड पाइप से होते हुए हमारे स्टमक में चला जाता है। ठीक है। और क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? डाइजेस्टिव फंक्शन परफॉर्म करता है, क्योंकि इसमें बहुत तरह के एंजाइम्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, तो इसीलिए ये हमारे खाने के डाइजेशन में परफॉर्म करता है। यानी कि हमारे माउथ में कोई खाना ना रह जाए तो उसे साफ करने का काम करता है। और क्या फंक्शन है? हेल्प्स इन स्पीच, यानी कि बोलने में भी हेल्प करता है सलाइवा। रोल इन रेगुलेटिंग वाटर कंटेंट। अब देखिए, जो सलाइवा है उसमें 99% वाटर रहता है, तो अगर हमारे बॉडी में सफिशिएंट वाटर नहीं होगा तो सलाइवा सीक्रेट नहीं होगा, और सलाइवा सीक्रेट नहीं होगा तो हमें क्या लगेगा? हमें प्यास लगेगा। ठीक है। तो थर्स्ट का और एक रीज़न है सलाइवा सिक्रेशन। तो ये हमारे बॉडी का वाटर लेवल भी मेंटेन रखता है। और क्या काम करता है? बफरिंग एक्शन भी परफॉर्म करता है, यानी कि बफरिंग फंक्शन परफॉर्म करता है, यानी कि जो एसिडिक फूड है उससे डाइल्यूट करने का काम करता है, यानी कि अल्कलाइन बनाने का काम करता है। जो अल्कलाइन फूड है उसे एसिडिक बनाने का काम करता है। तो आज के लिए इतने ही फ्रेंड्स, ये मेरे बारे में है। ठीक है। तो आप में से किसी को मुझसे ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस चाहिए हो, किसी को मुझसे ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस चाहिए हो, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल।